Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियो इसकी आ चुकी थी जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो मेन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ये वाले तीनों कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से किए थे. रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद डायग्राम एंड इक्वेशन के थ्रू हमने इसको समझा था. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गोसेन का फर्स्ट लॉ जिसमें हम इसको कह रहे थे, वो भी हमने अच्छे से कर लिया था. अब हमने मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन, बजट सेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. आप ये देखिए, इंडिफरेंस कर्व एक टॉपिक, इंडिफरेंस मैप सेकंड, बजट लाइन, बजट सेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड डिराइव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन. ये 5-6 आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो इसको हम अपनी इस आज वाली वीडियो में ये भी आपके पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दो पार्ट और इसके आएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के. बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है जो कि 4 वीडियो में CUET के पर्पज़ से भी और वैसे भी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा आपको देगा ये. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आज हमने जो उस दिन कार्डिनल यूटिलिटी कर लिया था, सिंगल केस या 2 केस कम्युनिटी के उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने देखा था. आज हम ये वाला पोर्शन अपना करेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं और लॉन्ग में भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो. तो प्लीज़ अपना कॉपी पेन लेके बैठना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम और इक्वेशन अभी हम करने वाले हैं. यू हैव ऑलरेडी, ये इसमें कह रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी स्टडी द यूटिलिटी अप्रोच. बिल्कुल, हम यूटिलिटी अप्रोच बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल न्यूमेरिकली, यूटिल 1 यूटिल 2 यूटिल 3 यूटिल, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. बट J.R. हिक्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया यूटिलिटी अप्रोच को. उसने कहा कि सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव फेनोमेना है, सो इट कैन नेवर बी मेजर्ड. तो इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, मेजरमेंट इसका नहीं हो सकता. तो इसलिए अल्टरनेटिव टेक्निक जिसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहा जाता है, ये प्रेफरेंस बेस्ड था जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की 4 वस्तुएं हैं तो हमने किसको फर्स्ट रैंक दिया, किसको सेकंड, किसको थर्ड. इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड कॉल्ड बंडल एंड कैन टेल विच बंडल ही लाइक मोस्ट. बिफोर वी प्रोसीड द डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, लेट्स अंडरस्टैंड सम यूजफुल कंसेप्ट रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व. सबसे पहले हम इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग समझेंगे. व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, जब एक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग गुड्स एंड सर्विस खरीदता है एंड देर आर सम कॉम्बिनेशन विच गिव्स हिम सेम सेटिस्फेक्शन, जिसमें वो सेम सेटिस्फेक्शन देता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहा जाता है, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व. या हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व तटस्था वक्र वह वक्र जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिसमें कंज्यूमर को समान संतुष्टि मिलती है. इसको हम और अच्छे से टेबल और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. An indifference curve is curve that shows all those combination of 2 goods which give equal satisfaction. हर बार हमने क्या देखना है, इंडिफरेंस कर्व पे बेशक अलग अलग कॉम्बिनेशन है A B C D, बट इन चारों ही पॉइंट पर, इन चारों ही कॉम्बिनेशन पर इक्वल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिल रही है. तो टेबल में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन है A B C और D. X यूनिट हमने ली तो उससे हमें स्टार्टिंग में कितने यूनिट हमने ली, फिर 2 फिर 3 4, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम करेंगे, 8 4 2 1. तो पहले हमने 4 का गैप रखा, फिर 2 का, फिर 1 का. ये डिक्रीजिंग है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीजिंग है कि एक गुड को एक्स्ट्रा लेने के लिए हम पहले वाली को घटती हुई दर से छोड़ रहे हैं. आप ये देखिए डायग्राम में कि पहले गैप कितना है, फिर थोड़ा गैप, फिर उससे कम गैप, कि हमने यहाँ 1 यूनिट बढ़ाने के लिए पहले वाली को हम धीरे धीरे कम छोड़ने को तैयार होते हैं क्योंकि हम इस वाले से गुड एक्स को हम ज़्यादा लेते जाते हैं. तो इससे भी हमारा जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है हमें मिलता है, जो एक मन भर जाता है, जिससे हम पहले वाली यूनिट को फिर कम छोड़ना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो इसको मैं अलग से भी आपको देखो बना के दिखा सकती हूँ कि ये इंडिफरेंस कर्व है जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एक गुड को अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो
इसको हम इतना लेंगे, दूसरी अगर इतनी गुड ले रहे हैं तो इसको इतना छोड़ने को तैयार होंगे, तीसरी में इतना छोड़ने को तैयार होंगे। देखिए ये गैप पहले ज़्यादा है फिर धीरे धीरे कम है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। और इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये घटती हुई दर से है कि एक एक्स को लेने के लिए वाई को हम पहले से कम छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। ये देखिए पहले हम इतनी छोड़ने को तैयार थे, फिर इतनी, तो ये गैप कम होता जा रहा है, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन पर एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कंज्यूमर प्रेफरेंस आर कॉल्ड मोनोटोनिक। कब कहा जाता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ बिटवीन टू बंडल्स कंज्यूमर प्रेफर द बंडल विच हैज़ मोर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड एज कम्पेयर टू अदर बंडल। फॉर एग्जाम्पल क्या किया जाता है कि उसको मोनोटोनिक, जब वो अपने व्यवहार को सबसे अच्छा मान रहा है और जब उसने एक बंडल को अगर चूज़ कर लिया है तो दूसरे को वो किसी भी हालत में उसके लिए कंपेयर नहीं कर सकता है, उसको नहीं छोड़ सकता। एग्जाम्पल से भी हम इसको समझेंगे। कंज्यूमर विल प्रेफर ओनली बंडल 2x + 2y टू ऑल द 3 बंडल्स। अब देखिए कि उसने एक बार x की भी 2 और y की भी 2, उसके बाद फिर वो अगर 1x 2y है या 2x 1y है या 1x 1y है, इतने सारे कॉम्बिनेशन उसके पास, लेकिन उसने एक बार स्टार्टिंग में 2x + 2y अगर कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिया तो उसके बाद वो किसी और को लेना पसंद नहीं करता और उसकी प्रेफरेंस जो है वो एक के लिए ही है, यानी कि मोनोटोनिक है। क्लियर? उसके बाद इंडिफरेंस मैप। इस वाले पार्ट में हम इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन ये करेंगे, फिर इंडिफरेंस कर्व की नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे और फिर इनका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। ठीक है, तो पहले हम इसमें बेसिक ये सारा समझ रहे हैं। अब इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है ये। इंडिफरेंस मैप इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए IC1, IC2, IC3, IC4, ये कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हैं, उनका समूह है ये। जितने ज़्यादा हम ऊपर की तरफ, जितने ज़्यादा हम हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे, हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ही क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। अगर एक ही कर्व पर रहेंगे, एक ही इंडिफरेंस कर्व पर रहे, अलग अलग हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लिए तो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन अगर एक से दूसरे आईसी कर्व पर गए, जितने ज़्यादा हायर आईसी पे जाएंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। इस डायग्राम में यही दिखाया गया है। उसके बाद है बजट लाइन, कि एक बजट लाइन ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज इंटायर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। एक मार्केट प्राइस जो दे रखा है और एक इनकम जो दे रखी है कंज्यूमर को, उस पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं को इस तरीके से खरीदता है, उसके अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन खरीदता है, तो बजट लाइन उस एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है दोनों वस्तुओं के। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास फिक्स इनकम है और आपने वो गुड एक्स और गुड वाई पर इस तरीके से खर्च करनी है कि आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले, आपके बजट में भी वो चीज़ हो और आपको सेटिस्फेक्शन भी अच्छी मिले। तो बजट में और जितना ज़्यादा दोनों वस्तुओं का रेट है उस हिसाब से हमें दोनों वस्तुओं को ही चूज़ करना है। तो ये बजट लाइन है P1x + P2y = मनी M। ये देखिए इस डायग्राम में यही है कि OX पे गुड एक्स ली है, OY पर गुड वाई लिया है। AB बजट लाइन है। पॉइंट A क्या दिखा रहा है? इंटायर इनकम ओवर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई ओनली। अगर हम सारी की सारी इनकम वाई पर खर्च कर देते हैं तो हमें इतना कॉम्बिनेशन मिलेगा वाई का OA, और अगर सारी एक्स पर खरीद देते हैं तो OB, इतनी यूनिट मिलेगी। तो सिमिलरली पॉइंट बी भी हमारा क्या करता है? डायरेक्ट इनकम दिखाता है कि गुड एक्स की हमने इतनी क्वांटिटी ले ली। एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी अदर देन ए एंड बी द कंज्यूमर कैन बाय सर्टेन कॉम्बिनेशन। तो ए या बी के अलावा वो कहीं बीच में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकता है, बट इस बजट लाइन से बाहर नहीं जा सकता। तो बजट लाइन क्या है? आइदर द प्राइस ऑफ द गुड और इनकम। बजट लाइन तभी चेंज होगी या तो प्राइस चेंज हो जाए वस्तु का या फिर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। उसके बाद है बजट सेट। बजट सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। बजट सेट क्या है? दो वस्तुओं के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का सेट है जो कि एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है जब उसको इनकम भी दे रखी है और मार्केट प्राइस भी दे रखा है। अब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप। अभी मैं जो आपको इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बताते हुए करवा रही थी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर उसको एक्स की लेनी है तो वो वाई की कितनी छोड़ने को तैयार होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये दिखाता है कि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड इन क्वेश्चन विदाउट
विदाउट अफेक्टिंग द टोटल सेटिस्फेक्शन। उसको टोटल सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ए और बी दोनों ही पॉइंट पर इक्वल सेटिस्फेक्शन है, या एक्स की ज़्यादा ले वाई को कम करे, या वाई की ज़्यादा ले एक्स को कम करे, इक्वल सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है, तो एक्स को लेने के लिए वाई को कितनी छोड़ेगा, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, लॉस इन एक्स, लॉस इन वाई अपॉन गेन इन एक्स, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दिखाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर है। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।